तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग जो चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे थे सरलरेखा में गति, जिसमें अपन आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमने लेक्चर नंबर 6 तक कर चुके थे। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति के बारे में पढ़े थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये लास्ट सेकंड लेक्चर है और इसके बाद हम लोग अपेक्षिक वेग और थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक खुशखबरी कि जो हमारा चैनल है, जैसे कि आज हमारा थर्सडे है और जो हमारा जब संडे आएगा, संडे जब हम आएगा तो जो संडे में आप लोग का टेस्ट है चैप्टर, इस चैप्टर का संडे में टेस्ट है। तो जो करियर नॉक्स हमारा एक करियर नॉक्स का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो करियर नॉक्स का टेलीग्राम चैनल है उस पे आप सबका टेस्ट है संडे को 2 बजे। संडे को 2 बजे उस पे आप सबका टेस्ट है। ये आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ, संडे को 2 बजे आप लोग का इस चैप्टर का टेस्ट होगा। और करियर नॉस का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है उस पे जो है आप सबका वो आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, और आप सबको उसको सॉल्व करके 2 से 3 घंटे के अंदर आप लोग को इंस्टाग्राम जो करियर नॉस का ऑफिशियल पेज है, जो ऑफिशियल पेज है करियर इंस्टाग्राम पे, उसको आप लोग करियर नॉस डालेंगे तो करियर नॉस इंस्टाग्राम पे अगर आप डालेंगे तो जो है आप सबको इंस्टाग्राम पे हमारा ऑफिशियल पेज मिल जाएगा। उस पर आप सबको पर्सनली मैसेज अपना फोटो कर देना जो आप सॉल्व किए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आप जो क्वेश्चन पेपर से आप सॉल्व करें क्वेश्चन, ये आपका पेपर है तो आप कहीं भी सॉल्व करें, मुझसे मतलब नहीं है। आप जो पेपर एक उठाएंगे उसमें अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है, अपना नाम डालेंगे यहाँ पे, और फिजिक्स टेस्ट, संडे फिजिक्स टेस्ट कुछ भी आप डाल सकते हैं, फिजिक्स टेस्ट, ठीक है, इतना आप डाल देंगे पेपर में, फिजिक्स टेस्ट। और फिर आपको 8 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अगर उसमें ऑप्शन है तो आप ऑप्शन करके, वरना आप डायरेक्ट, जैसे 1 का बी है तो बी, 2 का 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे आपको करके पूरा 8 तक लिख के बस एक पेपर की कॉपी हम लोग को भेज देना है। और जिसका हमारे पास सबसे पहले होगा वही हमारे पास विनर होगा। मतलब कि जैसे हमारे पास दो लोग फुल मार्क्स पा रहे हैं, 2 लोग फुल मार्क्स पा रहे हैं, तो एक लोग हमको 3 बजे हम अपना पेपर दे चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और दूसरे लोग 3 बज के 2 मिनट पे दिए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट होगा वो जो 3 बजे वाला ही होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करके हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे अपना पर्सनल मैसेज द्वारा अपनी फोटो पेपर की सेंड करें। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको कर देना है। फिर जो इसके विनर होंगे, संडे को पेपर होगा, फिर जो इसके विनर होंगे ट्यूसडे को जो हमारी शाम को 5 बजे क्लास होगी उसमें मैं आपको इस क्लास के विनर बताऊंगा। ठीक है, और जो संडे में हुए सारे जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, उसको मैं ट्यूसडे के दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, आशा आप लोग को टेस्ट के बारे में पता चल गया हो। तो टेस्ट आप लोग का संडे में है, सरल रेखा गति का इस चैप्टर का, इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं संडे को सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला, ओ सॉरी, ट्यूसडे को मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में। टेस्ट आप सभी को देना है, टेस्ट देने से आप लोग का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग को टेस्ट सबको देना है, चाहे आपके नंबर कुछ भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो विनर मैं आप लोग को ट्यूसडे को बताऊंगा कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। ओके, तो जैसा कि आज हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में। ग्राफ, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में कुल 3 ग्राफ हैं। ठीक है, 3 ग्राफ हैं। तो पहला हमारा क्या है, जो पहला है हमारा स्थिति समय ग्राफ, ये आपका पहला ग्राफ है। और दूसरा आपका है वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। और जो आपका तीसरा ग्राफ है वो क्या है, त्वरण समय ग्राफ। ये आपको 3 ग्राफ है, आज हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक, एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे कॉन्सेंट्रेट करके तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन हम लोग पहला ग्राफ अपना शुरू करते हैं, स्थिति समय ग्राफ। तो इसके कुल 5 केस होते हैं। कितने होते हैं, 5 केस होते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है।
ठीक है, स्थिति समय ग्राफ का ग्राफ है ये। यहाँ पे आपका टी रहता है, इसमें आपको टी की बात यहाँ होती है, और जो आपके स्थिति की बात होती है इसको हम लोग एक्स से निरूपित करते हैं, वो इस तरह बात होती है। ठीक है, तो इसके कुछ 5 केस होते हैं। तो जो हमारा पहला केस होता है वो इधर की तरफ होता है, और जो हमारा दूसरा केस होता है वो मूल बिंदु से निकला रहता है, और जो हमारा तीसरा केस होता है ये पूरी स्ट्रेट लाइन लिख जाएगी यहाँ से। ठीक है, मार्कर चेंज, यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये हमारा क्या है, दूसरा केस। ये हमारा पहला केस, पहला, और ये हमारा दूसरा, और जो हमारा तीसरा केस होता है वो ऐसे जाता है, थोड़ा कर्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा केस है, और ये है क्या, चौथा केस। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको पूरा डिटेल में सारा केस समझाऊंगा। ठीक है, और जो हमारा पांचवा केस होता है वो यहाँ से निकला होता है सीधी रेखा में। ठीक है, ये आप लोग सीधी रेखा में समझिए, आप लोग अगर बनाना हो तो आप लोग स्केल से ही ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ये टोटल 5 जो आपके होते हैं, ये आपके टोटल 5 केस होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन पहले केस की। तो अपन पहले केस की जब बात करते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ का केस नंबर 1 की बात करें तो कुछ ये इस तरह है, जिसमें मैं रफली डायग्राम बनाऊं। जैसे हमारा रफली डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह है, इस तरह है। तो मैं आपको स्थिति समय ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें हम लोग ढाल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका ढाल होता है, जो ग्राफ का ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो स्थिति समय ग्राफ में जो स्थिति, एक गोल्डन पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि स्थिति समय ग्राफ में ढाल, ढाल जो है ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो आपका स्थिति समय ग्राफ है वो आपका ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। ये जो आपका ढाल है, इतना भी आपका आ रहा है, ताक्षणिक वेग को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, प्रदर्शित कर रहा है। तो जो आपका ढाल होता है उसको tan थीटा से व्यक्त करते हैं। जो आपका ढाल होता है उसको tan थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको आपको नहीं आता है तो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ढाल को हम लोग tan थीटा द्वारा निकालते हैं। तो ढाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ढाल किसको प्रदर्शित कर रहा है, ताक्षणिक वेग को, जिसको हम लोग लिखते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे समय। इसको हम लोग ये लिखते हैं विस्थापन बटे समय किसके बराबर होता है, वेग के बारे में, वेग के बराबर। ठीक है, तो tan थीटा हमारा वेग को प्रदर्शित कर रहा है, एक बार हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको जानिए कि इसमें आपको tan थीटा वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन पे आपको पूछूं कि इसका थीटा क्या है, इस लाइन पे आपका थीटा क्या है, इस लाइन पे आपका थीटा क्या है, थीटा जो इसका हमेशा आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई कोण बन ही नहीं रहा है, ये तो सरल रेखा है, सरल रेखा में कहां से कोण आता है। तो इसका हमारा थीटा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। और हमने क्या माना था, tan थीटा बराबर हमने माना था वेग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से tan 0 क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारा tan 0 डिग्री होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0। अगर tan 0 आ जाएगा और tan थीटा हमने क्या माना था, वेग, यानी वेग हमारा पहले केस से क्या आ गया, जो हमारा पहले केस से वेग हमारा आ गया 0, यानी वस्तु अर्थात, अर्थात अर्थात वस्तु, अर्थात वस्तु जो हमारी है विरामावस्था में, किसमें, विरामावस्था में, विरामावस्था में है। ठीक है, ये आपका पहले ग्राफ का डेरिवेशन है। ठीक है, अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाए स्थिति और समय का, तो आप देख के बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वेग शून्य है, यानी वस्तु जो है हमारी विरामावस्था में है। तो केस 1 का मतलब सही है कि केस 1 से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे वस्तु विरामावस्था से और वेग बराबर हमारा क्या है, 0 आ गया। ठीक है, तो जल्दी से केस 2 की बात करते हैं। बस इसमें आपको टाइम लगेगा, फिर आप जब देखने लगेंगे तो सबके केस एक ही होते हैं। ठीक है, सबके केस एक ही होते हैं, बट इसमें जो अभी हम लोग एक्स और टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगले में भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बट उस समय हम लोग वीटी की बात करेंगे, यानी वेग और समय की। तो ऐसे ही होगा, तो बाद में आपका जल्दी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो अब हम केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 हमारा क्या बता रहा है, केस 2 हमारा तो ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये केस 2 हमारा जा रहा है, ये हमारा टी है, ये हमारा एक्स है, और ये क्या है हमारा केस 2।
ठीक है। अगर इसका हम लोग जो है थीटा निकालें, क्योंकि हमें थीटा ही तो ज्ञात करना, तभी हम वेग जान पाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर वेग हम लोग इसमें मानते हैं। तो अगर इसका थीटा निकालें तो ये थीटा आ रहा है, और कुछ इस बिंदु पे अगर थीटा निकालूं तो इस बिंदु पे थीटा अगर निकालूं तो क्या करना रहता है इसमें, बस आपको ऐसे डॉट लाइन सीधी में खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका थीटा आ जाएगा, इसके बराबर ही ये आएगा, क्योंकि एक ही सीधी सरल रेखा है, ठीक है। यहाँ पूछूं तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। यहाँ पूछूं तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। अर्थात जो हमारा थीटा क्या आएगा, नियत आएगा। ये कोई नियत चाल है, जो एक समान चाल है, ये कोई नियत थीटा है, ठीक है। और नियत थीटा है तो जो हमारा tan थीटा आएगा वो भी नियत आएगा। tan थीटा हमारा नियत आएगा, नियत का मतलब एक समान आएगा। ये कुछ है तो एक समान गति कर रहा है, इसलिए थीटा हमारा नियत आ रहा है, हर बार में हमारा एक ही कोण आ रहा है। यहाँ पे भी एक ही कोण, इतना मुंह इधर भी खुला, इतना मुंह इधर भी खुला, इतना मुंह इधर भी खुला, इतना मुंह इधर भी खुला है, हर बार tan थीटा आ रहा है, यानी tan थीटा में नियत है। तो जो हमारा वेग होगा वो नियत होगा, यानी वेग नियत होगा, यानी जो कण है, यानी जो कण है वो एक समान गति कर रहा है। अर्थात अर्थात अगर ये वेग से आपको पूछ ले कि इससे क्या आता है, तो आप लिख सकते हैं कि अर्थात जो कण है, अर्थात कण एक समान गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, ठीक है। तो अर्थात कण एक समान गति कर रहा है, तो जो हमारा नंबर 2 है वो एक समान गति को दर्शा रहा है, वेग इसमें नियत है, और वेग नियत है हमारा, और वह एक समान गति को दर्शा रहा है, ठीक है। तो केस 2 बस इतना ही था हमारा, क्योंकि यह एक सीधी रेखा है तो हमारा वेग नियत आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं हम केस 3 की, ठीक है। केस 3 की बात करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको ध्यान समझना है, ठीक है। केस 3 की बात करें तो केस 3 में हमें क्या बता के रखा है, ये केस 3 में हमारा कुछ इस टाइप का गया है, जो हमारा ये है ये थोड़ा इस टाइप पे गया है। कैसे गया है, ऐसे गया है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का गया है, ठीक है। ध्यान से देखें, तो केस 3 हमारा इस तरह गया है। यहाँ अगर मैं थीटा पूछूं तो थीटा आ गया, और इस बिंदु पे थीटा निकालने के लिए हमें पहले तो एक समतल लाइन खींचनी पड़ेगी सरल रेखा में, ठीक है। फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन, फिर थीटा, फिर इस लाइन, इस बिंदु को निकालने के लिए समतल लाइन और डॉटेड लाइन, ठीक है। फिर थीटा, इस बिंदु को निकालने के लिए समतल लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर थीटा। अगर आप देखेंगे तो समय के साथ जो थीटा है वो कम हो रहा है, इसमें इसमें समय के साथ थीटा कम हो रहा है, क्योंकि ढाल इसमें कम हो रही है, तो इसमें जो समय के साथ थीटा कम होता जा रहा है, समय के साथ देखिए थीटा इतना हो गया, इतना था थीटा शुरुआत में, और समय के साथ थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा जो है हमारा समय के साथ कम हो रहा है, समय के साथ डाउन हो रहा है थीटा। तो tan थीटा भी हमारा समय के साथ डाउन हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का, जब थीटा का मान बढ़ता है तो tan का मान बढ़ता है। ये सब टेंस की बात है, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो tan का मान बढ़ेगा, और अगर थीटा का मान कम हो रहा है तो tan का मान भी कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि tan 0 डिग्री क्या है, 0, और tan 90 डिग्री क्या है, 1, ठीक है। तो थीटा का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो 1 हो जाता है, और एकदम कम कर देते हैं, 0 कर देते हैं तो 0 पे आ जाता है, और बाकी इसके बीच की संख्या आती है, ठीक है। tan 45 पे और ऐसे करके बीच की संख्या सब आती है, ठीक है। और सॉरी tan 90 पे जो हमारा इन्फिनाइट हो जाता है, क्या इन्फिनाइट हो जाता है, tan 45 पे 1 होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान बदलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा जो tan है, tan भी हमारा कम होगा, इतना मान के कि थीटा कम होगा तो tan का मान भी कम आएगा, तो वेग जो है हमारा क्या आएगा, वेग, इसका बस इतना मतलब है, वेग समय के साथ, वेग समय के साथ, वेग समय के साथ कम हो रहा है। समय के साथ क्यों कम हो रहा है, कम हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है बिकॉज, क्योंकि हम लोग समय के साथ तो ले रहे हैं, और ये क्या है, टी के साथ ही तो कम हो रहा है, देखो टी के साथ ही तो कम हो रहा है, एक्स तो चल ही रहा है, साथ में टी ग्राफ भी चल रहा है, तो वेग क्या है, समय के साथ कम हो रहा है। केस नंबर 3 बस इतना ही था, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 की बात करते हैं, बात करते हैं केस नंबर 4 की, ठीक है। तो केस नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है। अब तक तो हम लोग ने ऐसे पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, और अब क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे 90 डिग्री के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि अब ऐसे जा रहा है, तो इसको अगर रफ्ती चित्र बनाए, रफ्ती डायग्राम,
तो ये कुछ ऐसे जा रहा है 90 डिग्री से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इसका थीटा आ जाएगा इस बिंदु पे, इस बिंदु पे इसका थीटा कैसे कितना आएगा, इसको मैं फिर बना लेता हूँ एक रफ डायग्राम। ओके, यहाँ क्या है थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, इसको अगर रफ डायग्राम खींचे तो थीटा, और यहाँ क्या आएगा रफ डायग्राम करे तो थीटा। तो आप देख सकते हैं कि समय के साथ जो है, समय के साथ जो है थीटा का मान बढ़ रहा है, समय के साथ जो है हमारा थीटा का मान बढ़ रहा है, समय के साथ जो हमारा थीटा बढ़ रहा है, समय के साथ थीटा हमारा बढ़ रहा है, पहले इतना था और थीटा हमारा इतना हो गया है। तो इसमें इसमें क्या होता है, समय के साथ थीटा कम हो रहा है और अगर ढाल ऐसे जा रही है तो समय के साथ थीटा बढ़ता है। तो थीटा बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया थीटा बढ़ रहा है, थीटा हमारा जो है हमेशा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा हमारा बढ़ेगा, tan थीटा हमारा बढ़ेगा। और वेग क्या है, तो वेग समय के साथ बढ़ रहा है, वेग समय के साथ बढ़ रहा है। बस चौथा केस इतना ही था। और एक इसमें स्पेशल केस है जो एक हमारा संभव नहीं है, बट ऐसा केस संभव अभी हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। बट मान लो कि कोई भी ऐसे कण जा रहा है लेकिन वो एकदम सीधा अंत में जाके तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन हो कि अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये आके सीधा हो जाएगा, ये उधर नहीं जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, थीटा क्या मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री थीटा का मान आ जाएगा तो जो हमारा वेग का मान होगा वो एक क्या होगा हमारा अपरिभाषित आ जाएगा। वेग हम लोग परिभाषित नहीं कर पाएंगे अगर 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है कि हमारा कोई ढाल जो है 90 डिग्री पे हो। अगर 90 डिग्री पे कोई ढाल हो जाए, अभी इसको हम लोग ढाल थोड़ी ना कहेंगे, तो क्या वेग हमारा क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। और tan 90 डिग्री मैंने आपको बताया इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ठीक है, जो हमारा ढाल अगर एकदम खड़ी हो जाए तो ये अपरिभाषित होगा। तो अब हम केस नंबर 5 देखते हैं। तो केस नंबर अगर 5 देखा जाए तो 5 हमारा क्या कह रहा है, 5 तो सब केसेस से थोड़ा अलग है। देखो जो हमारा सारा केस था वो लगभग मूल बिंदु या क्षैतिज या वाई जो हमारी रेखा थी वो ज्यादा रेखा उस पर शुरू हो रहा था, लेकिन जो ये हमारा ये है, ये हमारा एकदम एक्स रेखा से शुरू हो रहा है और विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। बाकी सब तो ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, लेकिन ये क्या है विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये विपरीत दिशा में कुछ ये इस तरह का आएगा, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा t है, और ये हमारा क्या है, और जो हमारा थीटा हम लोग लेते हैं, तो अब आप पूछेंगे थीटा हम लोग यहाँ से क्यों नहीं लिए, तो थीटा जो हमारा होता है वो हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज तो ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होती है, तो हम लोग थीटा हमेशा ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका थीटा क्या आएगा, इसका थीटा जो भी आएगा हमारा, जो हमारा इसका थीटा आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री से अबव आएगा, ठीक है। तो थीटा हमारा आएगा वो 90 डिग्री से अबव आएगा, जो हमारा थीटा है 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप देखते हैं कुछ भी, तो कोई भी चीज अगर एकदम इक्वलिटिव है यहाँ पे है तो ठीक है, तो वो 90 डिग्री की है, लेकिन जैसे वो इधर जाती है तो 90 डिग्री से कम होती है। लेकिन अगर वो इधर आ रही है, कोई चीज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है, उसका मान बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि tan थीटा, जो हमारा tan थीटा है वो अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, tan थीटा हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है तो tan का मतलब मान हो जाता है हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक। tan थीटा ऋणात्मक आ गया, यानी वेग हमारा ऋणात्मक आ गया, वेग हमारा ऋणात्मक आ गया। लेकिन अगर एक बात करें तो जो हमारा थीटा है वो एक नियत चाल से चल रहा है। अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये भी अभी भी यही थीटा आएगा, अगर हम यहाँ निकालें तो अभी भी थीटा आएगा, अगर हम यहाँ निकाले तो अभी भी थीटा आएगा, हम लोग यहाँ निकाले तो अभी भी थीटा आएगा। मतलब ये ऋणात्मक तो है, ये अपने कोण ऋणात्मक में है, लेकिन ये क्या है, थीटा एक नियत है, नियत है, थीटा हमारा नियत है। तो वेग हमारा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक तो है, वेग ऋणात्मक है, हमारा ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक वेग हमारा ऋणात्मक आ जाएगा, परंतु एक समान वेग आएगा, वेग ऋणात्मक भी है और एक समान वेग है। क्यों, क्योंकि हमारा थीटा नियत है, नियत का मतलब क्या होता है, एक समान। जो हमारा ये कोई भी चीज है एक समान चाल से चल रही है, देखिए इसका कोण बदल नहीं रहा है,
इसका चाहे इस बिंदु पे देख लीजिए, आप इस बिंदु पे देख लीजिए, हमेशा क्या है, थीटा ही है, हमेशा थीटा। इसका क्या मतलब है, ये नियत है तथा एक समान वेग, नियत है तथा एक समान वेग है। ठीक है, तो इसका पांचों केस डिस्कस हमारा हो गया है। तो अब चलते हैं अपने हम जो दूसरा टॉपिक है, वेग वेग समय ग्राफ, किसकी तरफ, वेग समय ग्राफ की तरफ। अब हम लोग वेग समय ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम ग्राफ होता है, इसमें भी कुल 5 केस होते हैं, इसमें भी कुल 5 केस होते हैं, बट जो हमारा त्वरण समय ग्राफ है उसमें केवल 2 केस होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगती है, सब चीज सेम होता है, बट इसमें हम लोग xt लेते थे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, v लेंगे, उसमें हम लोग स्थिति लेते थे, इसमें वेग लेंगे और इसमें समय लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ढाल क्या बताएगा, जो आपका ढाल है वो उसको हमें क्या प्रदर्शित करेगा, हम लोग को इसमें त्वरण प्रदर्शित करेगा, इसमें हमें त्वरण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, और वेग में परिवर्तन, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो इसमें देख लो, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन ही तो दिखा रहा है, ये सब क्या है, वेग में समय के साथ परिवर्तन है, तो ढाल हमारा त्वरण दिखाएगा। तो ढाल को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, tan थीटा के साथ, तो हमारा tan थीटा इस बार हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, tan थीटा हमारा त्वरण आ जाएगा, सब केस सही रहेगा, बस अब की बार जो है हम लोग वेग जो लिखे थे उसको त्वरण लिखेंगे। ठीक है, हम लोग वेग लिखे थे उसको त्वरण लिखेंगे। वैसे केस 1 देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, आपको मैंने थोड़ा लॉन्ग में समझा दिया था। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि हमको नहीं समझाया। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, केस 1 हमारा है, तो केस 1 में मैंने बताया था कि इसमें एक सरल रेखा है, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हमारा आ गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, tan थीटा हमारा क्या होता है, त्वरण होता है, इसमें हम बताए थे। तो tan हमारा 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री क्या होगा, 0 के बराबर, तो त्वरण हमारा क्या आ गया, त्वरण हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर, मतलब त्वरण हमारा अगर 0 के बराबर आ गया, त्वरण बराबर हमारा आ गया 0 के बराबर, तो जब त्वरण का मान शून्य कब होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे सारे लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप जानते होंगे कि त्वरण का मान मैंने बताया था शून्य कब होता है। त्वरण शून्य जब होता है जब वेग हमारा नियत होता है, जब वेग नियत होता है, जब हमारा वेग नियत होगा तो त्वरण का मान जो है 0 आएगा। जब वेग नियत होगा तो त्वरण का मान 0 आएगा, और त्वरण का कुछ ना कुछ मान अगर आया तो हमारा वेग क्या है, परिवर्ती है, यानी वेग परिवर्तित हो रहा है, और वेग नियत एक समान वेग से चल रही कुछ भी, तो क्या है, त्वरण 0 है। ठीक है, वेग नियत है मतलब कि हर समय उसका मान लो वेग 2 मीटर है, 2 मीटर प्रति सेकंड का, इसका हर समय वेग है, तो वेग नियत रहेगा तो त्वरण हमारा शून्य आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अर्थात वेग हमारा नियत है। ठीक है, तो केस नंबर 2 की बात करते हैं अपन। तब केस नंबर 2 की बात करेंगे, केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग जान चुके हैं। अभी हम लोग देखें कि जो हमारा केस नंबर 2 है, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, अगर आप कॉपी वॉपी में बनाए तो स्केल से बनाए, मेरे पास कोई टूल इस समय अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा टी, और ये हमारा आ गया केस नंबर 2। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे थीटा, इसका भी हम लोग देखें तो जो हर बार इसका थीटा मान आएगा, हर बार इसका मान थीटा आएगा, हर बार इसका मान थीटा आएगा, हर बार एक मान इसका आएगा, तो जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, नियत आएगा, और थीटा नियत आएगा तो हमारा tan थीटा भी नियत आएगा, tan थीटा भी नियत आएगा, मतलब एक समान आएगा। तो त्वरण हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण हमारा एक समान आएगा, और जब त्वरण एक समान आएगा, नहीं त्वरण हमारा एक समान आ रहा है, तो वेग हमारा परिवर्तित है, इसमें आप देख सकते हैं। तो अतः त्वरण हमारा एक समान है और वेग हमारा नियत, वेग हमारा परिवर्ती है, या लिख सकते हैं त्वरण हमारा नियत है, एक समान लिख लीजिए, नियत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्वरण हमारा नियत है, नियत है। ठीक है, केस नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब आपको समझ में आने लगा होगा, बताओ ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आने लगा होगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहला जो केस है बड़ा डिटेल में बताया। ठीक है, तो बात करते हैं अपन केस नंबर 3 की, किसकी, केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, केस नंबर 3 हमारा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कैसा, ऐसा, और ऐसा था तो हम लोग ने देखा था कि जो हमारा थीटा आएगा, थीटा जो हमारा आएगा
जो हमारा थीटा आएगा वो समय के साथ कम होता जाएगा, जो हमारा थीटा आएगा वो समय के साथ कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले थीटा हमारा इतना था, अब इतना हो गया, तो क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है, तो हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, समय के साथ कम हो रहा है, तो tan थीटा का मान भी घटेगा। मैंने आपको बता चुका, tan थीटा का मान अगर घट रहा है तो हमारा जो त्वरण है वो भी घट रहा है, tan थीटा का मान घट रहा है तो त्वरण घट रहा है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, त्वरण त्वरण घट रहा है, त्वरण घट रहा है या त्वरण कम हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। त्वरण घट रहा है परंतु मंदन नहीं है, परंतु मंदन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आप मंदन का मतलब भी जानते होंगे, परंतु मंदन नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। त्वरण घट रहा है परंतु त्वरण मंदन नहीं, मंदन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मान चाहे जैसा आप ऐसे करोगे लेकिन ये घूम फिर के ऐसे आ जाएगा, तो इसका मान हमेशा 90 डिग्री के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से निकला है, तो इसका मान हमेशा 90 डिग्री के अंदर होगा, तो ये मंदन कभी हो नहीं सकता। तो ये आप लिख सकते हैं एक चीज। ठीक है, तो अपन बात करते हैं केस नंबर 4 की। देखिए आप कितनी जल्दी खत्म हो रहा है उसके मुताबिक। हाँ, तो केस नंबर 4 की बात किया जाए हम लोग, तो जो केस नंबर 4 है हमारा, वो कुछ ऐसा है। अब जैसे उसका उल्टा है, एक प्रकार से कह सकते हैं उसका विपरीत। ठीक है, ये विपरीत है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आप मेरा v है, ये हमारा t है, लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा आएगा, और यहाँ पे हमारा थीटा आएगा, और यहाँ पे हमारा थीटा आएगा, और यहाँ पे हमारा थीटा आएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो समय के साथ थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो थीटा है समय के साथ बढ़ रहा है, तो tan थीटा हमारा समय के साथ बढ़ेगा। tan थीटा समय के साथ बढ़ेगा, तो त्वरण त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, उसमें लिख सकते हैं त्वरण समय के साथ घट रहा है। ठीक है, इसमें त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए। चौथा केस भी बड़ा इजी था, त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, और इसमें भी वही केस आ जाता है कि वो आगे चल के तो कभी भी हो जाएगा, तो 90 डिग्री से आगे नहीं जाएगा, बट ये आगे चल के खड़ा हो सकता है, तो ये क्या है, 90 डिग्री हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है, तो इसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं अपनी केस नंबर 5 की, इसी केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 की बात करें तो केस नंबर 5 कुछ ऐसा है, ये हमारा v है, ये हमारा t है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका जो थीटा आएगा वो हमारा 90 डिग्री से बाहर आएगा, जो हमारा थीटा आएगा इसका 90 डिग्री से बाहर आएगा, लेकिन जो इसका हर बार क्या आएगा, थीटा आएगा। चाहे जो बिंदु पे आप निकाल लीजिए, इसका हर बार थीटा आएगा, एक ही कोण आएगा, क्योंकि ये नियत वे से चल रहा है। तो जो हमारा केस नंबर 5 है उसमें जो थीटा हमारा क्या है, नियत है, परंतु नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है। नियत तो है परंतु उसका जो कोण मैंने आपको बताया, इधर 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 से ऐसे जाएगा, इधर जो हमारा जो बीच का होता है इससे इधर जा रहा है, तो कोण हमारा जो है 90 डिग्री से कम है, लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री से कोण ज्यादा हो जाएगा। तो 90 डिग्री से अगर कोण ज्यादा हो रहा है तो हमारा जो tan थीटा आएगा वो ऋणात्मक आ जाएगा। इसमें लिख सकते हैं 90 डिग्री से अबव है, 90 डिग्री से थीटा बढ़ा है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा हमारा, tan थीटा हम लोग हमारा क्या है, ऋणात्मक। हमारा tan थीटा ऋणात्मक है, यानी जो हमारा त्वरण आया, जो हमारा त्वरण आया, जो हमारा त्वरण है, त्वरण हमारा क्या है, एक समान है, त्वरण एक समान है, एक समान है, नियत तो कुछ भी लिख सकते हैं, त्वरण एक समान है, तथा तथा मंदित है। मैंने बताया मंदित का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, मंदित है, तथा मंदित है। ठीक है, त्वरण एक समान है तथा मंदित है। ये हमारा आ गया पांचवा केस, यानी वेग समय ग्राफ का जो हमारे पांचवी केस था, पांचों खत्म हो गया। अब हमारा जो है त्वरण समय ग्राफ, इसका मात्र 2 केस है, तो इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर अपन लेक्चर फिनिश करते हैं। तो त्वरण समय ग्राफ देखते हैं, तो इसके मात्र 2 ही केस बनते हैं,
क्या इसका मात्र दो केस बनता है, एक तो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, और एक कुछ इस तरह बनता है। बस इसका मात्र दो केस बनता है त्वरण समय ग्राफ का। यहाँ पे हम लोग ए ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग टी ले लेंगे, ठीक है। मात्र दो केस बनता है, तो जल्दी से हम लोग दोनों देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहला अगर केस देखें, तो पहला केस अगर देखेंगे तो इसका जो हमारा थीटा है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जो हमारा थीटा आएगा वो इस प्रकार से हमेशा समान रहेगा। मैंने आपको बताया थीटा समान रहेगा, और थीटा हमारा क्या आएगा, नियत आ जाएगा। नियत आ जाएगा तो हमारा जो त्वरण है ए, ए भी हमारा क्या आ जाएगा, नियत। यहाँ आप लिख सकते हैं त्वरण हमारा नियत है, इसका मतलब बस यही है, ठीक है। त्वरण हमारा नियत है। अगर आपको कहीं ए टी का ग्राफ इस तरह दिख रहा है तो आप बस देख के मतलब क्विज एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है, आपको बस ग्राफ दे देगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या नियत है या इसमें वेग क्या है। तो उसमें आपको क्वेश्चन में जैसे मैं आपको एमसीक्यू में ये इतना दे दूं और ये ना दूं, इतना सॉरी ये ना दूं, ये दे दूं और पूछूं कि इसमें क्या है, और नीचे ऑप्शन है त्वरण नियत है, त्वरण असमान है, वेग नियत है, वेग असमान है, तो उसमें आपको बस टिक करना रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, त्वरण नियत है, ठीक है, ये आपको टिक कर देना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई जा रहा है तो आपका त्वरण नियत होगा। तो केस नंबर 2 की जल्दी से बात करते हैं। तो हमारा जो केस नंबर 2 है इसको आप लोग समझिए। तो केस नंबर 2 है हमारा कुछ इस तरह है। तो इसमें जो आपका ए है, जो यहाँ पे आपका ए है वो क्या है, जो आपका ए है इसमें आपका वो है समानुपाती है टी की घात 0 के। ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारा इसमें ए है वो समानुपाती है टी की घात 0 से। इसलिए जो इसका जो हमारे इसमें त्वरण है, जो अगर इस तरह का ग्राफ मिल जाए तो आपको लिखना है त्वरण जो है समय से स्वतंत्र है। समय के लिए त्वरण हमारा इसमें स्वतंत्र है क्योंकि टी की घात इसमें 0 है। जो हमारा ए है इसमें टी की घात 0 के समानुपाती है, तो त्वरण समय के लिए स्वतंत्र है। बस इसका दो ही केस बनता है, बस इसका दो ही केस बनता है त्वरण समय ग्राफ का। एक तो हमारा वो वाला, ये वाला जिसमें हमारा त्वरण नियत आता है, और इसमें क्या आता है, त्वरण समय के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं बनते, बट समय ग्राफ और स्थिति ग्राफ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 हमारा यहीं तक था, और आप लोग संडे को 2 बजे टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा टेस्ट अपलोड होगा उसको आप जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम का हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसमें आप टेस्ट को जरूर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा, हम लोग अपेक्षित वेग करके एक दो क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसके बाद ट्यूसडे को, तो उसमें हम लोग जो टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं जो हमारी क्लास चलती है वो अल्टरनेट पे चलती है। तो अब ट्यूसडे के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, समतल में गति। तो अपना ध्यान रखिएगा और लेक्चर को रिवाइज जरूर करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।